भारत के महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य को भला कौन नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है, आचार्य चाणक्य को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे और साथ ये भी जानते होंगे कि वह भारत के महान ज्ञानी पुरुष थे। लेकिन शायद आप आचार्य चाणक्य के बारे में यह बात नहीं जानते होंगे कि उन्होंने एक बार मौत को ही चकमा दे दिया था। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि आचार्य चाणक्य ने आखिर कैसे मौत को चकमा दे दिया था। आचार्य चाणक्य वो ज्ञानी पुरुष हैं जिन्होंने एक आम आदमी को, एक आम लड़के को मगध का राजा बना दिया था। विशाल साम्राज्य के महाराज धनानंद को उखाड़ कर फेंकना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। पर ऐसे नामुमकिन और इतने बड़े कार्य को कोई चाणक्य जैसा महान पुरुष ही कर सकता था और किसी के बस की बात ही नहीं थी। बात कर लेते हैं कैसे आचार्य चाणक्य ने आखिर मौत को ही बेवकूफ़ बना दिया था। जी हाँ, यानी कि मौत को ही चकमा दे दिया था, मौत के मुंह से वापस आ गए थे। कहा जाता है कि विश्व विजेता महान सिकंदर राजा पोरस को दिखाने के लिए कि वह अपने दुश्मनों को कितनी खतरनाक मौत देता है, तब आचार्य चाणक्य को बंदी बना लेता है। और सिकंदर आचार्य चाणक्य को बंदी बनाने के बाद आचार्य चाणक्य को बहुत बुरी मौत देता है। सिकंदर लोहे का बैल आकार नामा एक ढांचा बनवाता है और उस लोहे के अंदर आचार्य चाणक्य को सिकंदर डलवा देता है और उसे चारों तरफ से बंद कर देता है ताकि नीचे से आग लगा दे। और महान कौटिल्य आचार्य चाणक्य जैसे जैसे वह लोहा गर्म होगा वैसे वैसे और उतनी ज़्यादा आचार्य चाणक्य को तकलीफ होने वाली है और आचार्य चाणक्य तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देगा। और महान सिकंदर आचार्य चाणक्य के बारे में भली भांति जानता था कि चाणक्य एक बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े राजनीतिक ज्ञानी है। जब सिकंदर ने आचार्य चाणक्य से उनकी आखिरी इच्छा पूछी, तब आचार्य चाणक्य ने अपनी आखिरी इच्छा में बताया कि मैं अपने मातृभूमि में जन्मा हूँ और अपने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते प्राण दे दूँगा। लेकिन मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं पहले पानी में स्नान कर लूँ और उसके बाद अपनी मातृभूमि को, अपनी मिट्टी को, अपने देश की इस पावन मिट्टी को मैं अपने शरीर में लेप करना चाहता हूँ। तो महान सिकंदर ने कहा, ठीक है, तुम अपनी महान पवित्र मिट्टी को अपने शरीर में लेप कर सकते हो, इसकी तुम्हें इजाज़त है। तब आचार्य चाणक्य जाते हैं और नदी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वह अपने मातृभूमि की मिट्टी का पूरे शरीर में लेप करते हैं और वह मिट्टी में सारा रात छुपा हुआ था। यही वजह है कि आचार्य चाणक्य आग में नहीं जलते और वह सही सलामत जीवित बच जाते हैं और मौत को मात दे देते हैं, क्योंकि वह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी। उस मिट्टी में आग प्रतिरोधक धातु मिक्स हुई थी, जो कि जितना मिट्टी था उसकी आधी रोग प्रतिरोधक आग एक धातु मिक्स थी। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य आग में नहीं जले थे। और जब आचार्य चाणक्य को उसके अंदर डाल दिया और आचार्य चाणक्य ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया ताकि बाहर वालों को ऐसा प्रतीत हो कि आचार्य चाणक्य तड़प रहे हैं, जल रहे हैं। और कुछ देर के बाद जब सिकंदर ने उनकी बॉडी बाहर निकाली, तब आचार्य चाणक्य जिसने मौत को मात दे दी, उनके लिए सिकंदर को मात देना, सिकंदर को बेवकूफ़ बनाना बाएं हाथ का खेल था। तत्पश्चात उन्होंने नाटक किया और आचार्य चाणक्य के पास सांस रोकने की भी क्षमता थी। उन्होंने अपनी सांस रोक ली। तब सिकंदर को लगा कि इसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है और यह मर चुका है। तब उसने अपने सैनिकों से कहा कि इसे इसके राजा के पास ले जाओ। सिकंदर आचार्य चाणक्य की बॉडी से ये दिखाना चाहता था उनके राजा को, यानी कि राजा पोरस को दिखाना चाहता है कि देखो मैं अपने दुश्मन को कितनी खतरनाक मौत देता हूँ, ताकि राजा पोरस यह सब देखकर डर जाए, कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन राजा पोरस ऐसे बिल्कुल नहीं थे। कहा जाता है कि राजा पोरस
एक बहुत निडर और ताकतवर राजा थे। तब सिकंदर ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ इसकी बाड़ी राजा पोरस के पास ले जाओ और उसे दिखाओ कि सिकंदर ने इसे कितनी खौफनाक मौत दी है। तब उनके सैनिक यहाँ से उठाकर आचार्य चाणक्य की बाड़ी को राजा पोरस की ओर ले जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में ही आचार्य चाणक्य के कुछ सैनिक सिकंदर के सैनिकों पर हमला कर देते हैं और आचार्य चाणक्य की बाड़ी को चुरा लेते हैं। और तब आचार्य चाणक्य खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके सैनिकों को उस मिट्टी के बारे में अच्छी तरह से पता था। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य और सैनिक मिलकर सिकंदर के सभी सैनिकों को मार देते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की इस महान चाणक्य नीति के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आचार्य चाणक्य से आप जरा भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।